हेलो रियो, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे बेस्ट सोर्सेज फॉर जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन मेंस। आरआरबी पीओ मेंस है, आरआरबी क्लर्क मेंस है, आईपीएस क्लर्क मेंस आ रहा होगा। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस या दैट मींस जीए का बेस्ट सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। एक बहुत सारा डाउट्स आपको पिछले कुछ वीडियोस पे तो जम के मतलब बरस रहे थे डाउट्स, या फिर कमेंट्स बोलो कि भैया जनरल अवेयरनेस के लिए पूरा सेक्शन लेके आ जाओ कि किस तरीके से तैयारी करें, सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कि बेस्ट सोर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी पेड कोर्सेज का मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पेड कोर्स के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस के लिए तो डेफिनेटली जो भी चीज मैं सोर्सेज बता रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है, हर कोई बच्चा एक्सेस कर पाएगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखना। फिर उन सोर्सेज को आप कैसे डेली बेसिस पे, उसी डेली बेसिस को कैसे मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करोगे, और मंथली बेसिस से आपको वीकली बेसिस पे कन्वर्ट करोगे, और वीकली से मंथली तक आप कन्वर्ट करोगे। वो चीजें भी आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी सोर्सेज आप मैं बता रहा हूँ उससे आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। मैक्सिमम आउटपुट मतलब आपकी तैयारी एग्जैक्ट टू द पॉइंट कैसे होनी चाहिए। टू द पॉइंट सोर्सेज क्या क्या मतलब क्या क्या टॉपिक्स में होना चाहिए, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए रिलेवेंट बन रहा होगा, कौन कौन से इरिलेवेंट बन रहा होगा, इस पे भी बात कर रहे हो। तो वीडियो अगर पसंद है तो दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, एक प्यारा सा लाइक करके। एंड एक चीज और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 95% स्टूडेंट्स जो वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। तो अगर आपने भी अभी तक नहीं किया और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कुछ ज्यादा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। सबसे पहली बात मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को टाइम कितना दे रहे हो, या फिर आपने जनरल अवेयरनेस को टाइम कितना दे रहे हो। कुछ बच्चे जितने भी टाइम दे रहे हो आप कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ बच्चे बोलेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे। क्यों दे रहे हो 1.5 घंटे? रीजनिंग को कितना टाइम दे रहे हो? आप बोलोगे 2-3 घंटे दे रहे भैया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कितना दे रहे हो? 2-3 घंटे दे रहे। इंग्लिश या हिंदी को कितना दे रहे हो? 2-3 घंटे दे रहे। तो इसको क्यों नहीं दे रहे हो? जब उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही आना जितना इसमें, फर्क तो इतनी है ना कि 10 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। क्वांट और इंग्लिश रीजनिंग में आपके 50-50 नंबर बनेंगे 40 क्वेश्चन के, आरआरबी आरआरबी क्लर्क में, और यहाँ पे आपके 40 बनेंगे। और आपको पता है कि आप क्वांट रीजनिंग तो आपका बेहतर है ही, आप उसको और बेहतर करने वाले हो, लेकिन इसको 0 पे क्यों छोड़ रहे हो? इसको एवरेज तक तो लेके जाओ। तो अगर इनका भी पेपर सितंबर में आरआरबी पीओ मेंस है और आपको पता है, तो आपको अभी से दैट मींस जुलाई मंथ में कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे सबसे पहले ये चीज फिक्स कर लो कि आपको देना है। अगर आप दे रहे हो तभी आप एक लेवल तक लेके जाओगे जनरल अवेयरनेस को, ठीक है। नेक्स्ट चीज कि स्टैटिक का पोर्शन कितना होता है भैया, और बैंकिंग या फिर करंट अफेयर्स का कितना होता है। देखो पिछले अगर 2-3 सालों में आप एग्जाम को देखोगे तो स्टैटिक का बहुत कम पोर्शन पूछा जा रहा है। 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में आपका स्टैटिक सिमट जाएगा, या इतना भी नहीं जाएगा। तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि 8-10 क्वेश्चन स्टैटिक का और 30 से 32 क्वेश्चन आपके बनेंगे किससे? करंट अफेयर्स से देखने को मिल रहा होगा। स्टैटिक भी जो फॉर्म होगा वो आपके करंट न्यूज से ही बन रहा होगा कि करंट न्यूज में अगर कुछ चीजें हैं उससे रिलेटेबल, तो आपको उसी फ्रेम पे स्टैटिक के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेज पे। देखो मैं 3-4 एजुकेटर के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आप किसी भी एक एजुकेटर की वीडियो तो देखो ही देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ। आप अभी भी देख रहे हो किसी न किसी एजुकेटर की, तो वेल एंड गुड, आपको उनकी बातें समझ में आ रही तो आप देख रहे हो। 3-4 एजुकेटर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। एक है आपके आशीष गौतम सर, एक है कपिल काटपाल सर, अभिजीत मिश्रा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये और एक है अफेयर्स क्लाउड पे। ये 3-4 यूट्यूब की वीडियोस हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है। 1 घंटे की वीडियो आपको 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की डेली की देखने को मिलती है। एक काम करना कि उसको लाइव मत देखना, रिकॉर्डेड देखना, मतलब लाइव खत्म होने के बाद देखना। पहले 5-10 मिनट का जो आपको वीडियो देखेगा उसको काट दो, लास्ट के 5-10 मिनट काट दो, क्योंकि इसमें प्रमोशन होंगी या फिर कुछ चीजें आपको समझाई जाएगी। वो कंटेंट ही नहीं होगा, आपको कंटेंट काम करना है बस। तो बीच का जो आपको 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का सेशन दिख रहा है उसको आप 1.25x या 1.5x जिस भी स्पीड पे आप समझ पा रहे हो चीजों को उस पर देखो, ठीक है। स्टार्ट किया आपने पूरे दिन में कि पहला करंट अफेयर्स का जब आपने सेशन करा तो आपने क्या किया, 40-45 मिनट में पूरी वीडियो देख ली। मैंने 2.5 घंटे का टाइम बताया, मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज कर रहे हैं। अब वो एजुकेटर जो पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे दे रहे हैं या फिर वहीं पे पिन कर पे दे रहे हैं, जहां पे भी दे रहे हैं, तो उन्हीं एजुकेटर की अपनी पीडीएफ डाउनलोड करो। नोट्स मत बनाना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि नोट्स मत बनाना। ऐसा मत करना कि लिख के भैया नोट्स बन रहा हूँ, मत लिखना। एक न्यूज लिखने बैठ जाओगे तो पता चला 4 घंटे 5 घंटे इसमें भी चलेगा और आउटकम भी नहीं निकलेगा। नोट्स मत बनाना, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर प्रिंट करवा सकते हो तो करवा लो, और उसमें एक्सेस पॉइंट ऐड करना है आपको, ठीक है। अगर प्रिंट नहीं करवा सकते आप अपने फोन से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास आईपैड है, टैबलेट है, लैपटॉप है, जिससे भी आप वहां से भी पढ़ सकते हो। डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के पढ़ना, नेट ऑफ करके पढ़ना पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे वो पढ़ोगे। अभी आउटकम वाले पार्ट पे आएंगे कि किस तरीके से आपको मैक्सिमम आउटकम निकालना, आउटपुट कैसे उसमें से निकालना है। तो आप क्या करोगे, डेली एक वीडियो देखोगे, और जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो कितनी पीडीएफ होती है, कितनी पेजेस की होंगी,
5 पेज, 8 पेज, 10 पेज, मैक्सिमम 10 पेज होगा। आपने जब एक बार वो सारी चीजें कंटेंट में पढ़ लिए ना, तो अब आपको पीडीएफ का फॉर्म में पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो आपको मोस्टली न्यूज आपने सुबह में पढ़ी थी, सारी न्यूज तो पढ़ी थी ना सुबह, तो मोस्टली न्यूज आपके माइंड में बार बार रिवाइब्रेट हो रही होंगी। आपको पता है कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, आपको पता है ये न्यूज पूरी क्या है, क्योंकि आपने तो एक बार वीडियो देखी है ना, तो वो चीज पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर पहली बार ही पीडीएफ पढ़ोगे ना तो बोरिंग लगेगा, समझ में नहीं आएगा चीजें। तो वीडियो देख ली, फिर आपको जब भी 10, 15, 20 मिनट का टाइम मिल जाए, 10 पेज पढ़ने में 20 मिनट मैक्सिमम है, वो चीजें जो आपने एक बार कवर कर रखी है, ठीक है। तो आप क्या करो, उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करो, रटने मत बैठना कि ये न्यूज मेरे को याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक बार पढ़ा आगे बढ़ते, एक बार पढ़ा आगे बढ़ते, बस एक बार पढ़ते निकल जाओ, 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा एक बार पीडीएफ, ठीक है। फिर अपना डेली का जो कर रहे हो करो, क्वांट बना रहे हो, रीजनिंग बना रहे हो, इंग्लिश बना रहे हो। फिर कभी फ्री मिल गया, आपको लग रहा है कि चलो अभी पढ़ाई करके उठा है, चाय पी रहे हैं, चाय पी लिया, तो एक बार पीडीएफ गो थ्रू कर जाते हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो आपको 10-10, 15-15 मिनट के इंटरवल में आप पढ़ रहे हो चीजों को, मतलब 15 मिनट के अंदर पीडीएफ खत्म, 15 मिनट के अंदर पीडीएफ खत्म। तो अगर आप 2-3 बार भी ऐसा करके पीडीएफ पढ़ ले, तो एक बार वीडियो देखे 15-15 मिनट करके भी 45 मिनट में देखे, तो 1.5 घंटे ही पढ़ रहे हो अभी भी आप। लेकिन 1.5 घंटे में क्या करो, आपका रिवीजन चौथी बार हो गया, मतलब आपने उसी कंटेंट को, सेम चीज को 4 बार पढ़ लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि 100% आपके माइंड में फिट हो जाएगा, 70-80% चीजें आप तक समझ में आ जाएंगी, आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। डायरेक्ट आंसर नहीं बता पाओगे, ऑप्शन देख के टिक कर दोगे। जब रात में एक आप क्या करो, रात में डेली का आप क्विजेस लगो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है फ्री में, अफेयर्स क्लाउड पे मिल रहा है आपको, कपिल काटपाल सर ने एक क्रॉस वर्ड करके कुछ ऐसा उस पर दे रहे, आपको अड्डा 247 पे दे रहे, जिस पे भी आपको फ्री मिल रहा है ना, आप वहां पे जाकर लगो। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको दिखते हैं कि क्विजेस चल रहे, लगाओ। रात में जब आप लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि करंट न्यूज का, मतलब आज की न्यूज का अगर 10 क्वेश्चन बन रहे तो आप 9 क्वेश्चन तो 100% करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है मैंने बता दिया, किसी भी एजुकेटर को फॉलो करो, उनकी पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, 10-10, 15-15 मिनट की टाइम, मतलब इंटरवल रख के। मैं क्या करता हूँ जनरली, मेट्रो में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं अपना क्वांट बना सकता हूँ ना, मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो से रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना, उसको एडिट कर सकता हूँ ना, मैं रीजनिंग का कुछ कर सकता हूँ, ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर पढ़ लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ उस टाइम पे। टाइम का तो यूज भी करना है। अब 1 घंटे या तो मैं बैठ के मूवी देख के निकाल दूंगा मेट्रो में, या फिर मैं क्विजेस करके, या फिर क्विजेस लगा लो। तो क्विजेस मैं जनरली रात में लगाता हूँ, तो पीडीएफ के साथ ही मैं गो थ्रू करता हूँ, ठीक है। अब यही चीज आपको अगले 6 दिन तक करनी है, मतलब मंडे किया, ट्यूसडे किया, वेडनेसडे किया, थर्सडे किया, फ्राइडे किया, तो डेली क्या करना है। अब एक चीज और ऐड ऑन कर देना, जो आप 3 बार रिवीजन कर रहे थे ना डेली का, मंडे को आपने 3 बार रिवीजन किया, ट्यूसडे को 3 बार रिवीजन करो, या फिर अगर आपको लगता है कि 2-3 बार के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, या तो 2 बार रिवीजन उसका करो, और एक बार ना 15 मिनट मंडे का देख लो। एक बार पढ़ो, पहली बार में 15 मिनट लगेगा, दूसरी बार में 10 मिनट लगेगा, तीसरी बार में 8 मिनट लगेगा, धीरे धीरे वो टाइम कम होते चला जाएगा आपको। तो कोशिश किया करो, पॉसिबल अगर हो पाए तो जो पिछले दिन का पीडीएफ है ना, उसको भी एक बार 10 मिनट रिवीजन कर सकते हो तो कर लेना। वीकली में क्या कर रहा है, संडे को बैठो, सारा एक बार गो थ्रू करो, फिर से मैं बोलो पीडीएफ से करो, क्योंकि उसमें आपने नोट्स बनाए हुए हैं। अब नोट्स कैसे बनाना है वो भी आगे बात करूंगा मैं। तो ये तो आपको ठीक है, मंडे टू सैटरडे का आपको संडे को पूरा रिवीजन करना है। फिर से वही बात है, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट लगेगा एक पीडीएफ को पढ़ने में, तो 2 बार रिवीजन कर लो। अगर आपको लग रहा है ज्यादा टाइम है आपके पास संडे को, तो आप 2 बार रिवीजन कर सकते हो। ये मंडे टू सैटरडे की आपने वीक का हो गया। अब मंथ एंड में क्या करना है, एक आप गूगल पे जाओगे, एक सर्च करोगे द हिंदी रिव्यू, जो द हिंदू रिव्यू करोगे ना, तो पूरे मंथ का आपको हिंदी में भी आती है, वो इंग्लिश में भी आती है। ऐसा नहीं कि द हिंदू नाम है तो भैया इंग्लिश में ही आएगा। हिंदी वाले क्या करें, एक पूरी मैगजीन आती है, 50 पेज की होगी, 40 से 50 पेज की होगी, ठीक है। आप वो जाके डाउनलोड करो, पूरे मंथ का आता है। अभी आपको मिल गया होगा, मैं आपको यहाँ पे स्टिकर दिखा दूंगा, ये टिकर दिखाऊंगा, उसका फ्रंट पेज दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना हिंदी रिव्यू मई मंथ, द हिंदी रिव्यू जून मंथ, आपको दिख जाएगा। वो डाउनलोड करो और उसको पढ़ो एक बार। क्या होगा, आपने मोस्टली न्यूज तो पढ़ी हुई है, तो कुछ न्यूज शायद से आपको ऐसी मिल जाए जो नहीं दिख जाए, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हो। या फिर कुछ न्यूज आप जो डेली बेसिस पर कर भी रहे थे ना, वो भी आपको उसमें नहीं दिखेगा, तो वो चीज आपके लिए वहां से समझ में आ जाएगा। तो अब कंटेंट समझ में आ गया। अब देखो जो मतलब क्या कहां से करना, सोर्सेस समझ में आ गया। अब इन सोर्सेस को भैया यूटिलाइज कैसे करें कि मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। सबसे पहले कुछ न्यूज है जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपके टिप पे लर्न हो जाना चाहिए सेम डे पे। बैंकिंग रिलेटेड जितने भी न्यूज है आपके टिप पे आ जाना चाहिए। आरबीआई रिलेटेड कोई भी न्यूज है, मतलब आरबीआई की कोई अपॉइंटमेंट है वो पता होना चाहिए। जैसे अभी एक आरबीआई से न्यूज आया था कि पी वासुदेवन को क्या बनाया गया, मतलब जरा ईडी बनाया गया ना आरबीआई का, तो वो चीजें लर्न होनी चाहिए कि उन्होंने किसको सक्सीड किया, वो भी पता होना चाहिए। अभी आरबीआई ने किस किस बैंक पे कितना पेनल्टी लगाया, तो वो सब मतलब रट लो।
जैसे एक्सिस बैंक पे 30 लाख का लगा है, तो 30 लाख का किस पर्पस के लिए लगा है, क्यों लगा है, उस पर पेनल्टी वो पता होना चाहिए। वो पेनल्टी कौन सा सेक्शन या कौन सा सब सेक्शन के अंदर आता है कि अगर ये चीज फॉलो नहीं करेगा तो इसको बैंक पे इतना का लोन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए। आपने न्यूज देखा कि एक्सिस बैंक पे 30 लाख का लोन लगाया गया, तो आप उसके सामने लिखो कि ये जो लोन लगा है वो किस सेक्शन के आगे आता है। गूगल पर सर्च करो या फिर आपके एजुकेटर ने पीडीएफ में डाला तो वेल एंड गुड, आप वहीं पे नोट करके लिखोगे ये चीज इसके लिए। तो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज और आपका आरबीआई से रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट है तो ये लर्न होना चाहिए। एक्सिस बैंक आपने कर रहे थे ना, देखो कि एक्सिस बैंक का एमडी सीईओ कौन है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है कि नहीं है, क्या एक्सिस बैंक ने रिसेंटली कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है कि नहीं किया, ये सब सर्च करना पड़ेगा आपको, टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट्स जो आप लिख रहे थे पूरा न्यूज मत लिखो, न्यूज के साथ साथ जो एक्स्ट्रा न्यूज आपको लिख रहा है वो फिगर आउट करो और उसको ढूंढ के लिखो वहां पे। तो बैंकिंग रिलेटेड पता हो क्या करना है, आरबीआई रिलेटेड पता, ये दोनों लर्न होने चाहिए। अभी जैसे एक न्यूज बन सकता है कि 30 दिसंबर तक आपको 30 दिसंबर तक आपके पास क्या टाइम है कि आप 2000 के नोट चेंज करवा सकते हो। अब नोट्स की बारी आ रही है ना, 2000 के साथ किसका नोट आया था, 500 का नोट भी आया था, चेंज तो 500 का भी होता, तो पूछ सकता है कि आपको बताओ कि 500 के नोट पे क्या चीज प्रिंट है, यहाँ से फ्रेम हो सकता है। या फिर आपसे पूछ देगा कि 2000 नोट की रिटर्न मतलब कब तक वो लास्ट डेट क्या है कि जब तक आप अपने 2000 के नोट सबमिट कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, समझना पड़ेगा। नोट्स बनाओ डेली का, ये नोट्स बनाओ इस तरीके से। अब जैसे स्टैटिक की बात कर लूं क्या आएगा भैया, तो जब स्टैटिक आपको, अब जब करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, अभी आपने देखा होगा कि एक स्कीम आई है कि 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन 2023 का किसने लॉन्च किया, एआईसीटी ने लॉन्च किया, एआईसीटी करके। और एक ऐसा ही कुछ स्कीम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ वो क्या है, 1 स्टूडेंट 1 टैप या कुछ ऐसे करके यूपी का एक स्कीम है। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो कौन सा स्कीम था। अब आपसे पूछ सकते हैं कि यूपी का बता दो कि इनमें से कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बर्ड सेंचुरीज कौन कौन से यूपी में, इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप डेली का जैसे यूपी आप चेक करो कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें उस डे पे पर्टिकुलर किस स्टेट की बात ज्यादा हो रही है, किसी दिन यूपी की हो रही है, किसी दिन बिहार की हो रही है, वेस्ट बंगाल की हो रही है, तो आप उसके साथ साथ वो सारी चीजें लिखो कि यूपी का वाइल्ड लाइफ ये है, बर्ड लाइफ ये है, और अभी रिसेंटली यूपी ने क्या क्या स्कीम लॉन्च किया वो भी लिखो, साथ में किस पर्पस के लिए किया वो लिखो। जैसे अभी गोवा ने एक स्कीम लॉन्च की, नई पहल किस चीज के लिए किया कि अभी गोवा के एक राइटर थे जिनको कोई अवार्ड मिला था, तो उसी चीज को ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ज्यादातर कि ज्यादा यहाँ से ज्यादा राइटर मिले, तो गोवा के सीएम ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की नई पहल करके, सीएम ने गोवा गवर्नर ने। ठीक है, तो अब ये चीज पता होनी चाहिए कि किस पर्सन की वजह से मतलब किससे इंप्रेस होकर गवर्नमेंट ने ये चीजें ली थी, उसको कौन सा अवार्ड मिला था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिटेल्स में जाना पड़ेगा न्यूज का। ठीक है, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क वैसे बताना मुश्किल है, क्या जनरल अवेयरनेस में आपको भी नहीं पता और किसी भी एजुकेटर को नहीं पता कि क्या पूछेगा, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। बट अगर आप जनरली देखोगे ना तो अभी पिछले 2-3 सालों में क्या हो रहा है कि आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से कंपैरेटिवली थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आपका आरआरबी पीओ में देखने को मिलता है। और वही रीजन है कि बच्चे 20-25 भी स्कोर कर रहे हैं, 25 तक भी, 28 भी स्कोर आ रहा है मेंस में। ठीक है, अब ये चीज अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप खुद देखना 1 महीने के बाद जब आप कोई मंथली क्विज लगा रहे होगे या फिर आप वीकली क्विज भी लगाओगे ना, 40 क्वेश्चन का क्विज लगा रहे हो तो आपके 20 से 25 करेक्ट हो रहे होंगे, आप भी 25 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ जब आप क्विज़ लगा रहे हो या फिर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो आपको उसमें भी आपको देखने को मिलेगा नहीं भैया मेरे स्कोर ना, पहले तो मैं श्योर नहीं था कि 5, अब मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि मेरे को आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लगेंगे जो आपने पढ़े हुए बट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो तो हमेशा देखो, जब आप 100% भी पढ़ लोगे ना, आपको लगेगा कि 100% पढ़ लिया, फिर भी कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि भैया ये क्वेश्चन मेरे से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा नहीं बन रहा, जबकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो वो होगा। बट ये नहीं होगा कि भैया क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा, पढ़ा ही नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि भैया ये मैंने पढ़ा हुआ, 1 बार 2 बार पीडीएफ के साथ पढ़ा है, वीडियोस में देखे हुए, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा हुआ है, ये क्विज़ेस में मैंने बनाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। और एक बार कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।